क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 में जो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन है उसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। दर्पण के भाग मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में आपको है किरण आरेख। किरण आरेख का मतलब होता है कि आपतित किरण किधर से आएगी और परावर्तित किरण किधर से जाएगी। तो चार प्रमुख बातें हैं कि यदि आपतित किरण, यहाँ फिगर देखिए, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में वह मुख्य फोकस से होकर जाती है, गुजरती है। पहला हुआ है। दूसरा फिगर देखिए कि यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा है कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी पथ पर लौट आती है। चौथा है कि यदि प्रकाश किरण तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात तिर्यक रूप से ही लौटती है, यानी तिर्यक रूप से आ रही किरण तिर्यक रूप से लौट रही। जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। अब है कि सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण से बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाए, तो देखिए 6 स्थितियाँ बताई गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 जगहों पर वस्तु को रखा जाता है। ये 6 जगह कौन है? जो 1 नंबर आप देख रहे हैं वो अनंत पर है। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखना। दूसरा जो है वह है वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर हट करके। तीसरा है वक्रता केंद्र पर। चौथा है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। पांचवा है मुख्य फोकस पर। और छठा है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। आप यहाँ जरा मिलाइएगा, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2। यदि वस्तु वक्रता केंद्र से परे है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F और C के बीच में। तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथी स्थिति है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से परे। और पांचवी स्थिति है कि यदि वस्तु मुख्य फोकस पर रहे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है। छठी स्थिति में रहता है वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। देखिए ये परावर्तक सतह के सामने जो होगा वह होगा दर्पण के सामने, और परावर्तित सतह की तरफ जो होगा वो होगा दर्पण के पीछे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखें तो ये सीधा है, इधर उल्टा है, क्योंकि जो भी प्रतिबिंब इधर बन रहा है दर्पण के सामने वो सब उल्टा बनता है, और उल्टा भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। यानी अवतल दर्पण में 6 स्थिति 5 स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। केवल जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो वह दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। अब एक बात और हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह है दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण के वक्रता केंद्र के पहले जो
दो स्थिति है, अनंत पर और वक्रता केंद्र से परे। तो इन दोनों स्थिति पर अगर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यदि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसी आकार का बनेगा, ना छोटा ना बड़ा। और इधर जो तीन स्थिति है C और F के बीच, F पर और P और F के बीच, तो इस तीनों स्थिति में प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। ये तीनों स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, इसमें समान आकार का, इसमें छोटा बनेगा। ठीक है। तो और अगला आपको डायग्राम बना करके दिखाएंगे कि कैसे वस्तु अनंत पर रखा जाता है या वक्रता केंद्र से परे, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। और उस वीडियो में आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना भी दिखाएंगे।